Hello students, welcome to EduFunday. I'm your chemistry mentor for the topic Discovery of Proton and Neutrons from your chapter Atomic Structure. तो देखिए आपके प्रोटॉन्स की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ था इन योर मॉडिफाइड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट that leads to discovery of particle carrying positive charge that are known as canal rays और anode rays। जैसा आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था बिल्कुल वैसे ही आपके पास आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट है जिससे आप प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में स्टडी कर सकते हैं और प्रोटॉन्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने जैसे पढ़ा कि जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपकी गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर आप बात करेंगे आपके प्रोटॉन्स की, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो आपके प्रोटॉन्स हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके पार्टिकल के नेचर के ऊपर। अब देखिए जैसे मेरे पास एक Na पॉजिटिव है, एक लिथियम पॉजिटिव है, तो दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है। अगर दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है तो दोनों का नेचर भी अलग अलग होगा। दैट मीन्स आपके जो प्रोटॉन्स हैं उनका नेचर भी इन दोनों न्यूक्लियस में अलग अलग होगा, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि आपके जो एनोड रे पार्टिकल्स हैं और जो एक्सपेरिमेंट है आपका, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपकी गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए जो आपकी E/m वैल्यू है, जो पॉजिटिव रेज की E/m वैल्यू है वो आपके सिमिलर नहीं है टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो रेशियो आई थी सेम रेशियो यहाँ पर नहीं आएगी। ये जो वैल्यू है डिपेंड करती है आपकी जो गैस है उसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि अगर आपके पास आपकी गैस का नेचर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली वहाँ पर मास चेंज होगा। अगर मास चेंज होगा दैट मीन्स E/m रेशियो भी आपकी चेंज होगी, राइट। देखिए ये ऑब्जर्व किया गया कि आपके जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें आपके पास सिर्फ एक यूनिट नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें मल्टीपल यूनिट्स हैं आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरा एक कोई भी पार्टिकल है लेट्स से ए, तो उसके ऊपर आपके पास जो चार्ज यूनिट होगी वो क्या होगी, लेट्स क्यू बी द चार्ज, सो एन क्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर क्यू हो। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में आपके ऊपर हमेशा एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज रहेगा ना, वैसे प्रोटॉन जो आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, जो पूरे पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर ऐसा नहीं होगा। जो बिहेवियर है आपके पॉजिटिव रेज का वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज, जैसे अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड करेंगे, वहीं आपकी जो पॉजिटिव रेज होंगी वो किसकी तरफ बेंड करेंगी, दे विल बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल। और जो आपके स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस आपको ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस, उनको आप क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज प्रोटॉन्स। इट इज़ फाउंड दैट जो आपका ये प्रोटॉन का मास है ये कितना है, इट इज़ 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ ग्राम, और जो चार्ज है वो आपके इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट है, दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम E/m वैल्यू देखें आपके प्रोटॉन्स की तो यहाँ पर देखिए कितनी आएगी, इट इज़ 9.58 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम, और Kg में कितनी आएगी, 9.58 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ कूलम पर Kg। और आप इसको ESU यूनिट्स में भी लिख सकते हैं। ये कितनी आएगी देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 कूलम इज इक्वल्स टू 4, 2.87 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 ESU पर ग्राम। और अगर Kg में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की बात करें, देखिए जो न्यूट्रॉन्स थे उनको डिस्कवर किया था आपकी जेम्स चैडविक ने। ये जो पार्टिकल्स थे दे वर डिस्कवर्ड बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय एन अल्फा पार्टिकल। और जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो आपके पास कैसे होते हैं, दे आर डबली आयनाइज्ड हीलियम आयंस। अगर किसी भी अल्फा पार्टिकल को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो आपके पास डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम
हीलियम आयन की तरह बिहेव करते हैं। उतना मास उतना चार्ज प्रेजेंट होता है आपके पास। ये आपके पास बेरिलियम है, यहाँ पर आपने अल्फ़ा पार्टिकल ऐड किया तो आपके पास आपको मिला कार्बन और न्यूट्रॉन। यहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। सिमिलरली एल्यूमिनियम में अगर आप हीलियम डालेंगे देन यू विल गेट फॉस्फोरस प्लस 1 न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन्स हैं ये ना ही आपके मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करते हैं और ना ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करते हैं। इससे ये क्या पता चलता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दे आर चार्जलेस पार्टिकल्स और दे आर न्यूट्रल इन नेचर। जो आपके जो आपका न्यूट्रॉन का मास है ये वैसे तो आपके प्रोटॉन से स्लाइटली हायर है। इट इज़ फाउंड टू बी 1.675 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम, बट हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान के चलते हैं। और E/m रेशो कितनी होगी? इट इज़ 0, क्योंकि आपके पास चार्ज क्या है? 0। सो दिस इज़ ऑल अबाउट discovery of neutrons and protons. I hope this will clear your doubts. Thank you.